सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये चर्चाएं गर्म है कि क्या आने वाले समय में शरद पवार और अजीत पवार एक होने जा रहे हैं। इसकी अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ये सारी कड़ियां जो है इसको जोड़ती हुई दिखाई देती है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि जो खबरें निकल के आ रही हैं शरद पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से और जो अजीत पवार की एनसीपी है उनकी तरफ से। आपको याद होगा कि शरद पवार के जन्मदिन के मौके पे किस तरीके से अजीत पवार उनसे मुलाकात करने के लिए अपने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में उनके पास पहुंचते हैं और शरद पवार उन्हें समय भी देते हैं, उनसे मिलते भी हैं। जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या शरद पवार और अजीत पवार दोनों के बीच में वापस से विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि अब चुनावी लड़ाई समाप्त हो चुकी है, तो क्या सब कुछ ठीक होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से शरद पवार अजीत पवार एक होने जा रहे हैं? ये चर्चा जोरों से चल रही थी। इसके अपोजिट आप देखिए, एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है कि ईवीएम को लेकर के कि ईवीएम में धांधली हुई है और चुनाव के रिजल्ट ऐसे नहीं होते अगर बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाता है। अब इन सबके उलट देखिए, शरद गुट से अब ये खबर आ रही है कि शरद पवार की एनसीपी कहीं ना कहीं अब इस पर पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। एक लेटेस्ट बयान जो सुप्रिया सुले की तरफ से दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि ईवीएम पर सवाल करना गलत है जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो। इसी ईवीएम की बदौलत मैं 4 बार जीत करके आ चुकी हूँ। तो सुप्रिया सुले ने यह जवाब दिया और साथ ही साथ कहा कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप सवाल मत खड़े करिए, वो गलत है ईवीएम पर। यह बात शरद पवार एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले ने कही है, जबकि सुप्रिया सुले लगातार ये जानती हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं। और ऐसे में शरद पवार खुद बीच में मीटिंग कर रहे थे। आपने देखा कि तमाम गांवों में, कुछ गांवों में शरद पवार की एनसीपी के नेता वापस बैलेट पेपर पर डमी जो है वो मॉक चुनाव कराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से भी मिल रहे थे। इन तमाम कवायद के बीच में शरद गुट की एनसीपी जो है वो कहीं ना कहीं अब पीछे हटती दिखाई दे रही है। तो इस बयान का कुछ महायुति के नेताओं ने स्वागत किया है, सुप्रिया सुले के इस बयान का। और एक चीज मैं आपको बताता हूं दोस्तों, शरद पवार और अजीत पवार एक हो जाएंगे जब इन अटकलों को लेकर के पत्रकार जब अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से सवाल करते हैं तो कुछ नेता कहते हैं कि अगर शरद पवार अजीत पवार एक होंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। यानी जो लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे थे कि दोनों जो एनसीपी के नेता हैं वो भी दबी जुबान में ये चाह रहे हैं, जो कार्यकर्ता वो चाह रहे हैं कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। अब इस बात को जानकर इस तरीके से भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब शरद पवार जो है वो राजनीति में अब कितने दिन जो है वो रहेंगे, या जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कैंपेन जब चल रहे थे तब उन्होंने घोषणा भी की थी कि इनडायरेक्ट रूप से वो राजनीति में जुड़े रहेंगे, लेकिन अब नए लोगों को सामने आने का मौका देने का जो है वो अब समय आ गया है। तो क्या शरद पवार, क्योंकि 84 ईयर्स के करीब हो चुके हैं वो, तो क्या अब उस तरीके से राजनीति में एक्टिव रहेंगे? अगर वो नहीं होते तो फिर अजीत पवार क्या एनसीपी का कमान संभाल सकते हैं और ऐसे में दोनों एनसीपी क्या एक हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अजीत पवार के पास इस समय महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा विधायक हैं, और तो और दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि एनसीपी एक हो जाए। और कुछ नेता ये भी चाह रहे होंगे कि अगर एक होते हैं तो सत्ता में आने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अजीत पवार इस समय सत्ता में है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके अब अटकलें तेज होती चली जा रही है। आपको और एक चीज बता दूं दोस्तों, संजय राउत का आपको बयान याद होगा कि संजय राउत ने एक बयान दिया था कि अजीत पवार या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि शरद पवार के जो सांसद हैं, 10 में से 8 सीटें शरद पवार जीते थे लोकसभा चुनाव में, उनको किसी भी तरीके से महायुति में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये जिम्मा जो है अजीत पवार को सौंपा गया है, जिसके बाद अजीत पवार की जो मुलाकातें हुई शरद पवार से, उसे इस जो है चीज से जोड़कर देखा गया कि क्या अजीत पवार वाकई में कोशिश कर रहे हैं जो सांसद शरद पवार के पास हैं उन्हें बातचीत करके उन्हें अपने खेमे में लाया जाए, तरीके से अगर
ज्यादा सांसद भी अजित पवार के पास होते हैं, ज्यादा विधायक भी उनके पास होते हैं, तो फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा दोनों एनसीपी को एक होने में। तो ये अटकलें लगातार चल रही हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से चुनाव कैंपेन में बयानबाजियां चल रही थी, वो जो है वो कहीं ना कहीं अब कम होती दिखाई दे रही है। एक तरफ अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचते हैं, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले जो है वो एनडीए गठबंधन, जो गठबंधन ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा था, उनके उलट उनका बयान आता है और वो कहती है कि सवाल खड़ा करना गलत है ईवीएम पे अगर सबूत नहीं है तो, क्योंकि वो खुद जीत करके आई हैं। तो इस तरीके से बयान देना और इस तरीके से सामने आना कई सारे राजनीतिक अटकलों को हवा देता है, कई सारे एंगल यहाँ से खुलते हैं। और साथ ही साथ सुप्रिया सुले के इस बयान का महायुति के नेताओं द्वारा स्वागत किया जाना, तो ये डायरेक्ट भले ना हो लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो दिखाई देती है। अब ऐसे में तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि क्या आने वाले समय में शरद पवार अजित पवार एक हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर बताता हूं दोस्तों आपको, जनवरी में 8 और 9 तारीख को शरद पवार की एनसीपी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस बड़ी बैठक में शरद पवार की एनसीपी के तमाम नेता, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी और पोस्ट पर हो, तमाम नेताओं को बुलाया गया है। और ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है शरद पवार की एनसीपी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से आने वाले समय में क्या रणनीति होगी उसको लेकर के शरद पवार और उनके तमाम बड़े नेता जो है वो पार्टी में चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी की तरफ से दोनों तरफ से नेता जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये 8 और 9 तारीख को जो 2 दिनों के लिए जो शरद पवार की बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग एनसीपी की होने जा रही है, इसके बाद क्या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट सामने आ सकता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव भी जो है वो अप्रैल में होने की बात की जा रही है। और बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की नजर से, मुंबई की नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा चुनाव होता है और हर पार्टी चाहती है कि बीएमसी चुनाव में जीत करके उनका दबदबा उस पर बना रहे। फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा पिछले 22-23 सालों से लगातार बना हुआ है और इस बार ये लड़ाई जो है वो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बनाम बीजेपी होने जा रहा है, ना कि महायुति उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनाम बीजेपी होने जा रहा है, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है। और उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए कुछ अलग तरीके के रणनीतियों पे भी काम करना शुरू कर दिया है। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन जो मेन मुद्दा है ये है कि 8 और 9 तारीख को जो शरद पवार की एनसीपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या उस बैठक में कुछ ऐसी रणनीति तैयार हो सकती है जिसे राजनीतिक जानकार भी समझने में फेल हो रहे हैं। ये जो बार बार खबरें आ रही हैं, जो महाराष्ट्र के मजे हुए जो जर्नलिस्ट है, मजे हुए पत्रकार है, जो कई दशकों से जो है वो राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र की, उनकी भी ये बात जो है वो कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर दोनों एनसीपी जो है अगर वो एक हो जाए, क्योंकि शरद पवार के बाद अगर एनसीपी में कोई बड़ा चेहरा अगर कोई दिखता है तो अजीत दादा पवार ही दिखते हैं। और ऐसे में अगर दोनों एनसीपी एक होती हैं तो इसमें एनसीपी को कई सारे नेताओं को सत्ता में आने का मौका मिल सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो बड़ी अटकल है कि क्या अजीत पवार शरद पवार एक होने जा रहे हैं, अगर ये दोनों पार्टियां एक होती हैं तो जाहिर तौर पर एनसीपी काफी मजबूत हो सकती है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एक होने की बात है, ये क्या जनवरी फरवरी में बीएमसी चुनाव से पहले कुछ खबर आ सकती है, इस पर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है, या फिर शरद पवार जिस तरीके से कहते आए हैं कि वो हिस्सा नहीं बनने वाले बीजेपी के साथ, तमाम हमने देखा कि तलखियां देखने को मिली थी चुनाव में, लेकिन शरद पवार जो है वो चौंकाने में माहिर हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं और कुछ भी वो फैसला लेकर के अपने जो राजनीति के तमाम लोग हैं उनको चौंकाते रहते हैं, तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़ी बैठक जो जनवरी में बुलाई गई है शरद पवार की तरफ से, बड़ी एनसीपी की तरफ से उनके, उस पर कुछ न कुछ चर्चा ऐसा हो सकता है जो आने वाले समय में लोगों को चौंका सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।